कैसे हो मेरे बच्चों? आज तुमने ये वीडियो क्लिक किया है, ये कोई संयोग नहीं है। ये वही बुलावा है जो तुम्हें अंदर से खींचकर यहां लाया है, क्योंकि आज बाबा तुम्हारे जीवन से बात करना चाहते हैं। प्यारे भक्तों, कभी तुम्हें लगा है कि तुम्हारी दुआएं आसमान में खो गई हैं? कि तुमने कितनी बार हनुमान जी को पुकारा, बाबा नीम करौली को पुकारा, लेकिन जवाब नहीं आया? तो सुनो, ये वीडियो उसी जवाब की शुरुआत है। क्योंकि बाबा कह रहे हैं, बेटा, तेरी प्रार्थना मैंने सुन ली है। तेरा हर आंसू मैंने अपने आंचल में समेट लिया है। तेरा हर संघर्ष मैंने देखा है, और अब समय आ गया है कि तेरा जीवन बदलने लगे। दिल्ली में एक परिवार रहता था। घर छोटा था, साधन कम थे, पर सपने बड़े थे। पिताजी की नौकरी चली गई थी और मां ने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी सारी ज्वेलरी तक बेच दी। बेटा रोहित अक्सर छत पर जाकर आसमान से पूछता, हे भगवान, कब तक ये हालात रहेंगे? एक रात थकाहारा रोहित अपनी किताब बंद करके सो गया, और उसी रात सपने में बाबा नीम करौली आए। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, चिंता मत कर, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जो बीज तू अभी बो रहा है, वो एक दिन तेरे पूरे घर को छाया देगा। तेरी मां के आंसू अब खुशियों में बदलेंगे। सुबह जब रोहित उठा, उसका मन बदल चुका था। उसने ठान लिया, अब हार नहीं माननी। कुछ महीनों बाद उसे स्कॉलरशिप मिली। उस स्कॉलरशिप से घर का बोझ कम हुआ, और देखते ही देखते उसे एक बड़ी एमएनसी में नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह उसने घर लाकर मां के चरणों में रखी और कहा, मां, बाबा सच में चमत्कार करते हैं। प्यारे बच्चों, ये कहानी सिर्फ रोहित की नहीं है, ये तुम्हारी भी हो सकती है। क्योंकि बाबा कभी देर नहीं करते, वो हमेशा सही समय पर आते हैं। आज बाबा कह रहे हैं, बेटा, जिस हालात में तू है, उससे बाहर निकलने का रास्ता मैंने पहले ही बना दिया है। तेरी नजर अभी उसे नहीं देख पा रही, लेकिन बहुत जल्द तुझे सब साफ दिखने लगेगा। तेरी थाली खाली नहीं रहेगी, तेरा घर अंधेरे में नहीं डूबेगा, और तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो बच्चों, अगर ये संदेश आज तुम्हारे सामने आया है, तो इसे हल्के में मत लेना। ये बाबा का आशीर्वाद है, ये तुम्हारे आने वाले कल का नक्शा है। अपने दिल पर हाथ रखो और बोलो, जय हनुमान जी महाराज, जय बाबा नीम करौली महाराज। अगर तुम्हारी आंखें नम हो गई हैं, अगर तुम्हारे दिल को शांति मिली है, तो कमेंट में लिखो, जय श्री राम। आज फिर बाबा ने तुम्हें अपने करीब बुलाया है। तुम सोच रहे होगे, ये वीडियो मेरे सामने कैसे आया? तो जान लो, ये संयोग नहीं है, ये बाबा का बुलावा है। क्योंकि जब इंसान सबसे ज्यादा थक जाता है, टूट जाता है और हिम्मत छोड़ देता है, तभी बाबा कहते हैं, अब मैं संभालूंगा। मेरे प्यारे, जिंदगी का सफर कभी आसान नहीं रहा। कभी पैसा कम पड़ जाता है, कभी रिश्ते बिखर जाते हैं, कभी सेहत साथ छोड़ देती है, और कभी दिल टूट जाता है। तुम में से कई ऐसे हो जो अभी इस वक्त बहुत भारी बोझ ढो रहे हो। किसी को नौकरी का डर है, किसी को व्यापार का संकट है, किसी को परिवार के झगड़े खा रहे हैं, तो किसी को अकेलेपन ने जकड़ रखा है। और तुम्हारा दिल पूछता है, हे प्रभु, कब तक ये अंधेरा रहेगा? और आज बाबा उसी सवाल का उत्तर दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, बेटा, हर रात का एक अंत होता है, और तेरे जीवन की रात अब समाप्त हो रही है। तेरी सुबह बहुत करीब है। लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में मोहन नाम का आदमी रहता था। मध्यम वर्गीय परिवार था। व्यापार में घाटा हुआ और कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा। लोग ताने देते, तेरे घर का क्या होगा? बैंक वाले घर के बाहर खड़े रहते। मोहन टूट चुका था। एक रात उसने बाबा नीम करौली की तस्वीर के सामने रोते हुए कहा, बाबा, अब मैं हार गया हूं। मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं, मेरे पास चुकाने को पैसा नहीं। अगर आप हो तो मुझे बचा लो। उस रात सपने में बाबा आए। बाबा बोले, पुत्र, चिंता मत कर, कर्ज चुक जाएगा। तू हनुमान जी का नाम ले
और मेहनत जारी रख। तेरी किस्मत बदलने ही वाली है। सुबह उठकर मोहन ने बाबा की बात मान ली। किसी तरह छोटे मोटे काम किए। फिर एक पुराना दोस्त मिला जिसने उसके व्यापार में पैसा लगाया। धीरे धीरे काम बढ़ा और एक दिन मोहन ने बैंक का पूरा कर्ज चुका दिया। उसने रोते हुए बाबा की तस्वीर के सामने कहा, बाबा, सच में आप चमत्कार करते हो। प्यारे बच्चों, अगर तुम्हारे जीवन में भी कर्ज, तंगी या भारीपन है तो जान लो, बाबा तुम्हें भी यही कह रहे हैं। मेरे बच्चे, तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरे पसीने की हर बूंद को मैं सोना बना दूंगा। तेरे घर की खाली थाली भर दूंगा। बस हिम्मत मत हार। दिल्ली की एक युवती थी, सुमन। पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ गए थे। बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। सुमन रोज बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर रोती थी। एक दिन अचानक उसका मन हुआ, कैंची धाम जाना चाहिए। वो बाबा के मंदिर पहुंची। भीड़ में खड़ी होकर वो बाबा की मूर्ति को देख रही थी। और उसी पल मंदिर के पुजारी ने माइक से कहा, जो घर टूट रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, उन्हें संभालो। रिश्ते तोड़ना आसान है, पर उन्हें जोड़ना ही सच्ची भक्ति है। सुमन के आंसू थम गए। उसे लगा जैसे ये संदेश सीधे उसी के लिए आया है। वो घर लौटी और धीरे धीरे पति से बातचीत शुरू की। समय लगा, पर झगड़े सुलझ गए और आज वही दंपति साथ में बाबा के भजन करते हैं। बाबा कहते हैं, बेटा, हर टूटा हुआ रिश्ता जोड़े जाने के लायक है। तेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। मैं तेरे घर में प्रेम लौटाऊंगा। वाराणसी के एक बूढ़े भक्त थे, रामदयाल जी। उन्हें कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा समय नहीं है। पर रामदयाल जी रोज बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर सिर्फ एक ही बात कहते, बाबा, अब चाहे जीवन दो या मृत्यु, मैं आपकी शरण में हूं। एक रात बाबा सपने में आए। उन्होंने रामदयाल जी के सिर पर हाथ रखकर कहा, तू चिंता मत कर। तेरा समय अभी बाकी है। तेरे बच्चों को अभी तेरा सहारा चाहिए। और सचमुच कुछ महीनों बाद रिपोर्ट आई। डॉक्टर खुद हैरान थे। कैंसर का कोई निशान नहीं। प्यारे बच्चों, कभी कभी डॉक्टर जवाब दे देते हैं, पर बाबा नहीं। बाबा कहते हैं, जब तक मैं चाहता हूं, तुझे कोई छू नहीं सकता। तेरी सांसें मेरी मुट्ठी में है। तो बच्चों, आज ये वीडियो तुम्हारे सामने आया है क्योंकि बाबा चाहते हैं तुम हार मत मानो। चाहे कर्ज हो, चाहे टूटते रिश्ते हो, या बीमारी का बोझ, हर स्थिति से बाहर आने का रास्ता है। बाबा कहते हैं, बेटा, तू अकेला नहीं है। तेरे सिर पर मेरा हाथ है। तेरे आंसू मैंने देखे हैं। तेरी दुआएं मैंने सुन ली हैं। और बहुत जल्द तेरे जीवन की सुबह सामने होगी। तो विश्वास रखो, बाबा का नाम लो, हनुमान जी का जाप करो और डटकर खड़े रहो, क्योंकि चमत्कार अब बहुत पास है। अगर तुम्हें इस संदेश ने छू लिया है तो कमेंट में लिखो, जय बाबा नीम करौली, और इस वीडियो को अपने भाई बहनों तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि शायद उनकी जिंदगी भी इसी संदेश का इंतजार कर रही हो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली महाराज।